एक ही वर्ड यूज किया है, पैंक्रियाटिक। अब पैंक्रियाटिक में क्या होता है भाई? तो फिर हमने इसके बारे में खोज करी। हमने भी आप ही जितना पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा उतना भी, पर हमारे अंदर एक ये था कि माँ ने मेरे लिए, सर्वानुज के लिए एक ये होमवर्क दिया। हमारी एक ये जिज्ञासा थी कि भाई ये है क्या, साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सहज के प्रति, माँ के बताए वचन के प्रति, और अपने प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि क्यों ना मैं इसको पूरी तरह समझूं। तो ये केली अकेले डॉक्टर सैनी के लिए नहीं है, हमारा भाव सबके लिए है। हम सब जो भी पढ़े सुने, हम माँ के पूरे महासागर में से एक बूंद भी नहीं उठा सकते। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाह रहा हूँ, एक लेक्चर में इतना कुछ होता है, हम अगर उसमें से एक बूंद का कुछ हिस्सा उठा के हमने उसको समझ लिया और अपना लिया और उस पर चल पड़े, हमारा कल्याण हो जाएगा। बस ये बात है, आप सब ध्यान रखिए। लेक्चर सुन के हम बहुत खुश हो जाए, माँ की वाणी सुन के तो वैसे ही आनंद आता है, परंतु हमने क्या पाया, हमने क्या अपनाया, अपने लिए ही नहीं, उसको समझ के हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। माँ ने एक जगह पे बोला है, आप अपने आप को रोज ध्यान में साफ सुथरा कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूजा में आते हो, पूजा कर लिया, ध्यान कर लिया, क्या यही है? जब तक आप माँ के शब्द में कहो तो हमारी किताब में है ये, हमने वो सारी किताब दी है, सेकंड बुक में ये सब चीजें दी है। माँ ने कहा जब तक आप दूसरों की बीमारी ठीक नहीं करते, दूसरों को भला नहीं करते, दूसरों को रियलाइजेशन नहीं देते, व्हाट इज द यूज? आप अपने लिए सब कुछ है। श्री माता जी के बड़े कठोर शब्द बाद में कहते हैं, ऐसे सहयोगी यूजलेस हैं, कोई उनका फायदा नहीं है। तो हमें यूजलेस नहीं बनना, हमने माँ के लिए जितना हमारा शक्ति है, जितना हम कर सकते हैं, उस आधार पे हमें काम करना है, समझना है, और माँ की बात का पालन करना है, उसके ऊपर अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद करते करते उसका संस्कार बना लेना है। और जब संस्कार बन जाएगा, वही तो सिद्धि होगी हमारी। अगर हम आज बात कर लेते हैं, पम पंखड़ी की बात करते हैं, तो पम पंखड़ी खाली पैर के ऊपर बिंदी लगाने से, पम बढ़ने से, ओम तमेव साक्षात पम नमो नमः हो गया काम, इतने से काम नहीं चलेगा। इस पंप की गहराई में जाएंगे, इसको रिपीट करेंगे, इसको समझेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, जैसे हम सहज में आत्मसात करते हैं, अपने शरीर को, चैतन्य को आत्मसात करते हैं, अपनी आत्मा से मिलाते हैं। इस पंप की शक्ति को भी उसी तरह आप लाइए, तो हम भी आनंदित होंगे। और जब हम इस, जो हमें ये वरदान मिला, जो आशीर्वाद मिला, जब बांटेंगे, तो औरों का भी कल्याण होगा, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको स्वास्थ्य मिलेगा, उनका भला होगा, वो प्रेरित होंगे आपसे ही। हम आपस में मिलके एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो तब बात बनेगी। पम पैंक्रियाटिक, और पैंक्रियाटिक बनता है पैंक्रियाज से। अब ये एक ऑर्गन है हमारे शरीर में, हमने इसको माइनर में ही रखा है, मेजर ऑर्गन में नहीं रखा, क्योंकि वैसे तो ये यहां से शुरू होता है, यहां से इधर से शुरू होके डुडनम के, ऐसे बना हुआ डुडनम के बीच में से निकलता है, ऐसे ऐसे आके यहाँ तक खता। और लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा ऑर्गन है हमारे शरीर में, छोटी आंत बड़ी आंत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गन के हिसाब से। तो यहाँ अब इस पैंक्रियाटिक शब्द में जो श्री माता जी ने बताया है, इसका मीनिंग क्या है, काम क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। पैंक्रियाटिक, ये शब्द पैंक्रिया से बना है, तो इसका मतलब ये है, ये पैंक्रियाज हमने बता रहे हैं यहां पर होता है, ये इसको एक तरह से आयुर्वेद वाले नहीं, ये चाइनीज वाले बोलते हैं इसको
पैंक्रियाज को पिलो ऑफ स्टमक, पेट का पिलो है ये, तकिया है, क्योंकि वो इसी के ऊपर टिका, इसके ऊपर वो है, तो वो अलग बात होगी, खैर कोई नहीं। अब सबसे बड़ी बात है, इसका यूटिलिटी क्या है हमारे शरीर में, कुदरत ने बनाया क्यों? कुदरत ने इसको एक काम दिया है भैया, पैंक्रियाटिक महाराज, पैंक्रियाज महाराज, आप एक छोटा सा एंजाइम बनाओ, और वो बहुत काम की चीज है हमारे लिए। उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? हमारा जो ग्लूकोज होता है या शुगर होता है या मीठा खाते हैं, उसको पचाने का काम करता है। शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग शुगर को बंद कर देते हैं, उनका वो दे डाई ऑफ हंगर, दे डाई ऑफ हंगर ऑफ शुगर। वो इसलिए भी ब्रेन को बंद कर दिया, ब्रेन को हमेशा ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का मतलब तो यही है, मीठा तो चाहिए उसको। अगर वो बंद कर दिया, जैसे कुछ लोगों बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, हालांकि हमारे खाने में इनमें मिलता रहता है, पर बिल्कुल ही बंद करना नहीं चाहिए। अपनी स्थिति के अनुसार उसमें वो जरूरी है, क्योंकि अभी हमने बोल दिया ये डाई ऑफ, इन वांट ऑफ, अंग्रेजी में बोलेंगे तो इन वांट ऑफ शुगर, ग्लूकोज। ब्रेन को वो ही खुराक है। माँ ने भी बोला है, यहाँ मेद बनता है, और मेद कहाँ जाता है? वो हमारे ब्रेन की खुराक है। यहाँ 2 किडनी है, यहीं पर वो बनता है, तो यहाँ से भी जाता है। तो इसका बाद ये हुआ, इस रसायन के कारण, या इस जो ये बना एंजाइम, इसके कारण हमारे शरीर में शुगर का लेवल ठीक रहता है। यही इसको कंट्रोल करता है, और भोजन पचाने में भी यही काम करता है, स्पेशली शुगर को। अब इसका हमने जो फंक्शन है इसका, जो एक, अब यहाँ एक छोटी सी बात है, ये जो इंसुलिन बनती है, तो ये ऐसे करके आती है, इधर जो हमारे पेट का दो जो बड़ी, यहाँ ये पेट आया, देखिए ऐसे मान लो पेट है, और ये आके यहाँ पर हमारी छोटी आंत शुरू होती है। छोटी आंत का जो पहला मोड़ है उसको डुडनम बोलते हैं, ऐसे ही है वो। तो इसके अंदर फंसा होता है ये। तो यहाँ से जो इंसुलिन आएगी इसमें मिलेगी, ऐसे आके ऐसे आती रहती है। इधर से खाना आता रहता है, इधर से इंसुलिन आती है, उधर से लीवर से एक चीज और आती है, उसको बाइल बोलते हैं, जो अल्कलाइन होता है, वो भी आते हैं। ये तीनों मिलके एक जगह, ये दोनों मिलके जो फूड आ रहा है, खाना आ रहा है, उसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नमक का तेजाब। तो वो सीधा अगर छोटी आंत में जाएगा तो गड़बड़ कर देगा। ये इसको काटता है, और ये पिचकारी के रूप में थोड़ा 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 ऐसे आता है, इधर से ये आता है, इधर से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एकदम। न्यूट्रलाइज का मतलब है वो जो उसका एसिडिक फॉर्म है वो खत्म हो जाती है। यानी वो कह लीजिए हार्ट और ये कोल्ड मिलके नॉर्मल होता है, सम बन जाता है, तो ये आगे पेट में जाता है। तो ये काम करता है। इसका फंक्शन की एक्सप्लेनेशन इससे ज्यादा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, खैर जो भी है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाई इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये पंखड़ी काम करेगी। क्यों काम करेंगे? श्री माता जी ने बताया है, इसमें हमारा तो लेना देना कुछ नहीं है, किसी का भी नहीं है। श्री माता जी का आशीर्वाद हमारे को ये। और स्पिरिचुअल हिस्ट्री में पहली बार, आध्यात्मिक इतिहास के अंदर पहली बार श्री माता जी ने 50 की 50 पंखड़ियों के ऊपर एक औषधीय गुण बताया है। आज तक किसी ने नहीं बताया। हम माँ के आभारी हैं। हे माँ, आपने इस मानव जाति के लिए, सहयोगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिछड़े बच्चों के लिए ये क्या बड़ा वरदान दिया है। हम आपके आभारी हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जब हमारा इसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, पैंक्रियाज को। तो अग्नाशय में क्या होता है, सूजन आ जाती है, इसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके कारण
इसमें दर्द होता अचानक होता है और कई दिनों तक बना रहता है। फिर ये एंजाइम बढ़ने में भी गड़बड़ हो जाती है, यानी इंसुलिन बढ़ने में भी गड़बड़ हो जाती है। हमें पता है इंसुलिन बनी और छोटी आंत में मिलेगी, हमारा खाना पचेगा कई दिनों इसके बाद। और इसके अंदर जो सेल होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, उनको गुच्छा होता है, मेडिकल वालों ने उसका नाम आइलेट्स रखा है। छोटे छोटे आइलेट्स में तो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो वो आइलेट्स के रूप में वही पैंक्रियाज की प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। अब पेट में दर्द हो गया, इतना तो मान लिया, पर पता कैसे लगा कि ये किस चीज का दर्द है? तो अगर उबकाई है, ऐसे आ कुछ नहीं रहा तो उबकाई आ रही है, उल्टियां भी हो सकती हैं, फिर पेट फूल जाता है, उसके अंदर जुलाब लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है, और उसमें चिकनाई भरा स्टूल निकलता है। चिकनाई क्यों? तो क्योंकि एक चीज और यहां आ जाए, चिकनाई को कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, फैट को कार्बोहाइड्रेट मीन्स अगर हम फैट खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, तो शुगर, ये दोनों मिलके डाइजेस्ट जल्दी होती है। तो क्योंकि ये शुगर डाइजेस्ट नहीं हुई तो चिकनाई बाहर निकल जाएगी, तो ये स्टूल में पता लगता है। तो इसके बाद हम कहेंगे बुखार आ जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, और खुराक ना लगना। जब खाया पिया लगेगा ही नहीं तो शरीर कहां से बनेगा? इसमें सूजन आ जाती है, पैंक्रियाटिक जूस जो होना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, वो डिक्रीज हो जाता है। एक चीज और है इसमें, ये जूस को ही खाना शुरू कर दे, जैसे ऑटो इम्यून होता है वैसे ही हो जाता है। और वो जो इसके कारण कैंसर भी हो सकता है, गांठें हो जाती हैं। जो ये ट्यूब होती है एक, इसमें से पतली 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 ट्यूब निकलती है, उनमें से वो जूस निकलता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। तो वो जब ब्लॉक हो गया तो झाड़ा बंद हो जाएगा। अब इसको अगर म्यूकस हमारा जो है वो भी लेसदार पदार्थ होगा उसके अंदर। म्यूकस का मतलब है चाहे वो स्टूल से, चाहे इवन थूक से आए तो वो भी म्यूकस ही है। तो इस प्रकार ये समस्याएं अगर हमें लग रही हैं, हम अपने आप ही डायग्नोज कर रहे हैं, निदान करें ना, रोग क्या है ये पता लगाने की, तो मुझे उम्मीद है ये जितने सिम्टम हमने बताया इनमें से कुछ भी याद रहेंगे। नहीं तो हम याद करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। तो हम पम पंखड़ी का अच्छे से उच्चारण करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, माँ का आशीर्वाद मांगेंगे, वो मिलेगा। यहाँ एक बात और हम बहुत बार बोल चुके हैं, चाहे वो पंखड़ी है, चाहे वो चक्कर है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे बीज मंत्र है, चाहे दुआई है, वनस्पति की दुआई है, ब्रह्मांड की कोई भी चीज है, ये माँ के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है हमारी सोच में। तो वो सब कुछ वो ही है। अगर हम एक पम को बुला रहे हैं इनडायरेक्टली, माँ ने बोला भाई ये मेरा वो रोम, ये नंबर है, अगर ये प्रॉब्लम है ये नंबर डायल करो, मेरे पास सीधी मैसेज आ जाएगी। दैट मीन्स जब हम पम पंखड़ी का आह्वान करेंगे, माँ को पता लग जाएगा इस बच्चे की पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो वो वहीं से अपना आशीर्वाद भेज देंगे। आप सोचते होंगे बिलीव में ये अब भी आ रहा है, ये जो मेरी माँ बताई जा रही है, हम तो उस तरह बस रिले कर रहे हैं। सहज माँ ने संजय बना लिया, वैसे तो वही हो गया। आज हम आपके साथ बैठ के वही वार्तालाप कर रहे हैं संजय की तरह। वो बेचारा आंखें बंद थी, उसको कुछ दिखता नहीं था, उसको बताया बता मेरी बेटे के बारे में, उसके बारे में वो अपने अपने के बारे में सोच पूछ रहा था, ना कि
औरों के बारे में। तो इस प्रकार ये संजय भाई तो जो ये प्रेजेंट बैठा है सर्वानुज है, तो संजय और सर्वानुज, अब मैं तो सर्वानुज ही कहता हूँ, संजय तो नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी चीज थी। पर ये है कि वो वार्तालाप हम आप करके बता रहे हैं। तो पैंक्रियाज का या पंखड़ी का एक पहलू तो ये है। अब इसका दूसरा पहलू सुनो। दूसरा पहलू, क्योंकि ये भवसागर में है, यहां पर है, ये राइट के ये इस पे लीवर पे है, यहां पर लीवर होता सभी को पता है। अब इसका दूसरा पहलू आता है, वो ये है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, वो है कि भव सागर अनुसंधान के आधार पर इस पंखड़ी पे श्री गुरु नानक आते हैं। वो हैं ही हैं, वो प्रेजेंट हैं, वो ये दे कैन शेयर ईच। बहुत लोग इकट्ठी एक जगह एक अपनी एक पोस्ट को शेयर करते हैं, तो वो यहाँ पर गुरु नानक जी है। और गुरु नानक जी को जो आर्गन के आधार पर, अवयव के आधार पर जो स्थान मिला वो लीवर है। परम पंखड़ी को लीवर भी मिला है, पैंक्रियाज तो मिला ही है क्योंकि वो यही है, और ये लीवर इसके ऊपर है, तो वो दोनों के दोनों हैं। तो यहाँ पर भव सागर अनुसंधान के आधार पर यहाँ पर गुरु नानक जी हैं और लीवर हैं। अब इस अब हम इस प्रकार कह सकते हैं, हमारे शरीर में लीवर और पैंक्रियाज की कोई भी समाधान समस्या है, उसका सीधा सा सरल सा सहज योग में माँ ने बता दिया कि आप पंखड़ी को जागृत कर लो, उसका आशीर्वाद ले लो, इनडायरेक्टली माँ को उस रूप में बुला लो, तो आपका कल्याण होएगा। तो हमने अभी यहाँ एक बात और जिक्र करते हैं, अभी शायद आए भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों ने लीवर की समस्या का समाधान खाली बीज गुरु से, गुरु नानक जी को रिक्वेस्ट किया और वो ठीक हो गए। लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, और लीवर जब हाइपर हो जाता है तो हमारे गुस्सैल बन जाते हैं, हम मार पाट ये वो बहुत कुछ करने लगते हैं, आप सबको पता है लीवर की समस्याओं का, तो वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमारे एक, नाम लूं नहीं, हाँ ठीक है, सहजी भाई है, पूना के हैं, आईटी के बड़े भारी अफसर हैं, उस कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मेरे को फोन करके बताया है, उन्होंने जब ये भव सागर के गुरुओं के ऊपर किया, लीवर पे किया, उनका लीवर सिरोसिस ठीक हो गया, फैटी लीवर ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये चीज होती है, और ये सारा का सारा भाग दौड़ भी ठीक हो जाती है। चित्त भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई? क्योंकि लीवर गर्म हो गया, और लीवर जब गर्म होगा, कोई चीज किसी के घर में गर्मी कर दो तो निकल के भागेगा वहां से। तो माँ के शब्दों में एक बहुत बड़ी बात है, माँ ने कहा लीवर में हमारा चित्त रहता है, जब लीवर ही गर्म हो रहा है, घर को ही भट्टी बना दिया, वो तो निकल के भागेगा, चित्त भागता है, इसीलिए भागता है, और वो गुस्से में होता है, तुमने मेरे घर को गर्म कर दिया, जो भी आएगा तोड़ फोड़ करेगा। तो इसका मतलब वो गुस्सैल होता है, हमारा आदमी जो गुस्सैल है, उसके विचार है नॉर्मल नहीं रहते, तो वो लीवर के कारण है। यहाँ तो अगर हम इस प्रकार इस पंखड़ी से वो लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास दो आ गए, पंखड़ी के रूप में हमारा पैंक्रियाज आ गया और लीवर आ गया। तो दो मेजर ऑर्गन, मेजर नहीं, एक हमने तो क्योंकि अपने रिसर्च में हमने इसको माइनरी ऑर्गन समझा है, तो और लीवर आ गए, ये दोनों की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इधर गुरु नानक जी तो बैठे ही, वो आशीर्वाद है, वो हमेशा ऐसे करते हैं, तो वो ये, तो इस तरह हम कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम इस पंखड़ी को प्रार्थना करेंगे तो लाभ होगा। तो अब उम्मीद है ये सबको आ गया समझ में
कि पम पंखड़ी क्या है और इसका लाभ हमें होगा। शर्त वही है, किस भाव से हम कर रहे हैं, किस श्रद्धा से कर रहे हैं, किस भक्ति से कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं। अपने ऊपर तो होना ही जरूरी है, परंतु सब सर्वोपरि है श्री माता जी पर, चैतन्य पर, सहयोग पर, परमात्मा पे। तो वो जब होगा हमारा कल्याण होगा। जय श्री माता जी। इस पे और बहुत बोला जा सकता है, परंतु अब हम इसको विराम देते हैं, क्योंकि अब हमने अगली पंखड़ी का करना है।